अविरल हिंदी एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम कहानी जो पढ़ रहे थे उसमें आगे का भाग पढ़ेंगे, प्रेमचंदोत्तर युग। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई है, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियाँ निम्न हैं। कहानी संग्रह है फांसी 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में, पाजेब 1948 ईस्वी में, जयसंधि 1948 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं चर्चित कहानियाँ, जिसमें स्पर्धा है, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके संग्रह निम्नलिखित हैं। यशपाल। मित्रों, यशपाल की कहानी को हम ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि पिंजरे की उड़ान हुआ तो ज्ञान दान मिला, ज्ञान दान अपशब्द हो गया। हमें मानना है ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम याद किसी न किसी बहाने से ही करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य इतना बड़ा है कि हम उसमें जितनी विधाएं हैं सबको रट नहीं सकते हैं। तो हम इस ट्रिक से याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। पिंजरे की उड़ान से ज्ञान दान मिला, फिर अपशब्द हो गए, तर्क का तूफान उठा तो भस्मावृत चिंगारी हो गई। वो दुनिया जो फूलों का कुर्ता पहनकर धर्म युद्ध करके उत्तराधिकारी बना था, फिर उत्तराधिकारी के बाद चित्र का शीर्षक होने लगा था। उसमें उत्तमी की माँ ने कहा कि तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यही सच बोलने की भूल थी। खच्चर और आदमी भूख के 3 दिन तक थे। फिर है इलाचंद जोशी, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल सजीले कांटे। अज्ञे की कहानी है विपत का परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय देओल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी। आगे है उपेंद्रनाथ अश्क का पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी। विष्णु प्रभाकर की कहानी है आदि और अंत 1945 ईस्वी में, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी में, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है। ये मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कहानी है। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी में। साचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का चेहरा। ईश्वर का चेहरा 2003 में लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, तो ये और कहानियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे है अमृतलाल नागर का एक दिल हजार अफसाने, 1986 ईस्वी में लिखा गया है। अमृत राय का है जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास। अब हम इनके 3 कहानियों को ट्रिक से देख सकते हैं कि अमृत राय जीवन के पहलू में तिरंगे का कफन ओढ़े, जो इतिहास से जाना जाता है, जो इतिहास में जाना जाता है। इसके बाद है रांगे राघव का वैभव, साम्राज्य का वैभव, समुद्र का फेन, यहाँ गलती से फैन हो गया है, लेकिन ये गलती लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समुद्र का फेन है। देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। अंत में हम देख लेते हैं कि इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कहानियों के भाग में हम आगे का और भाग लेकर के कल फिर इसी टाइम पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।